नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे तारा मीर चंदानी जी की कहानी दर्द। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए दर्द। हम लोग निर्णय तो ले चुके हैं। यह निर्णय मेरा, मेरे पति का, डॉक्टरों का तथा घर के शेष सदस्यों का है कि इस स्थिति में गर्भपात करवाना ही चाहिए। लगभग 4 महीने का बच्चा, बच्चे में जान आ गई होगी। सारी रात सो नहीं पाई हूँ। हर समय एक नन्हे प्यारे सुंदर बालक का चेहरा मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, मानो धीमे स्वर में कान में बुदबुदाता है, मम्मी। उसके नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पैर, कोमल कोमल मुखड़ा, उसकी आंखें हूबहू मेरी सिमरन जैसी। मेरी सिमरन 2.5 वर्ष की है। मैं उसकी माँ हूँ इसलिए नहीं, परंतु वह सचमुच एक अद्भुत बच्ची है। चेहरे पर ऐसे भाव लाती है कि पहली बार देखने से ही हर कोई उस पर बलिहारी जाता है। 2 वर्ष की थी तभी उसे 10-15 कविताएं याद थीं। अपनी तोतली जबान से सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी में कुछ सही कुछ गलत शब्द एक्शन के साथ कहकर सभी को मोहित कर देती थी। मेरा तथा मेरे पति का संयुक्त मत था कि अब एक और बच्चा घर में आना चाहिए। बच्चा आते आते सिमरन 3 वर्ष की हो जाएगी, स्कूल जाएगी और उसके बाद फुल स्टॉप। इन बीते 3-4 महीनों में मैंने अपने दूसरे बच्चे के लिए कितने सपने संजोए थे। उस अनजान बच्चे के लिए मेरे मन में कितनी ममता आ गई है। मुझे अस्पताल में एक दिन पहले ही भर्ती करवा दिया गया है। कल सवेरे ऑपरेशन से गर्भपात करवाया जाएगा। अस्पताल के प्राइवेट कमरे में एक बिस्तर पर मैं लेटी हुई हूँ और दूसरे बिस्तर पर मेरी मम्मी है। रात के 12 बज चुके हैं। सोने का प्रयास कर रही हूँ, परंतु नींद न जाने उड़कर किस देश में चली गई है। मुझे लग रहा है कि मम्मी भी नींद का बहाना बना रही हैं। उन्हें भी नींद नहीं आ रही है। कमरे के 0 बल्ब के प्रकाश में भी मम्मी के मुख पर चिंताओं की रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। मैंने करवट बदली तो मम्मी ने मधुर स्वर में पूछा, क्यों बेटे, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने स्वर को स्वाभाविक बनाते हुए कहा, आ जाएगी। मम्मी ने कहा, क्या कल के ऑपरेशन के संबंध में सोच रही हो? मैंने कहा, नहीं मम्मी, ऑपरेशन के बाद तो शरीर ही भोगेगा वह दर्द। वह तकलीफ तो कुछ दिनों में चली जाएगी। मम्मी ने चिंतित स्वर में पूछा, तब? मेरे मन में जो दुख भरा हुआ था वह फूटकर बाहर निकला। मैंने कहा, मम्मी, शरीर की पीड़ा तो कुछ ही दिनों में मिट जाएगी, परंतु मन की पीड़ा का क्या होगा? मम्मी ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, पगली, तुम समझती हो कि मन की पीड़ा कोई स्थायी होती है? ऐसा होता तो इस संसार का प्रत्येक जीव किसी न किसी पीड़ा की भट्ठी में जलता रहता। मैंने फिर दुख मिले स्वर में कहा, एक जीव की हत्या कर रही हूं। यह भार क्या सारा जीवन ढो पाऊंगी? मम्मी उठी और मेरे सिरहाने आकर बैठ गईं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, तुम तस्वीर का गलत पहलू ही देख रही हो। मैंने पूछा, तो फिर सही पहलू क्या है? उन्होंने स्नेह से कहा, तुम एक जीव को लाचार जीवन से बचा रही हो। मैंने कहा, यह केवल कहने की बात है। लगभग 4 माह होने वाले हैं। बच्चे में जान आ चुकी है। मेरे मुख से सिसकी निकल गई। मैंने कहा, मम्मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मम्मी ने ढाढ़स बंधाने वाले शब्दों में कहा, ऐसा समझो कि इसका जीवन केवल इतना ही होगा। इसके कर्म के खाते में तुमसे इतनी ही लेन देन का हिसाब लिखा होगा। मम्मी के कहे हुए शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जो निर्णय लेते समय उन्होंने कहे थे। बच्चा यदि देख ना पाए, सुन ना पाए, बात ना कर पाए या दिमागी तौर पर कमजोर हो, तो फिर क्या तुम यह सब सहन कर पाओगी?
जब वह अपनी मासूम नज़रों से तुम्हें उलाहना देगा, तब तुम क्या सहन कर पाओगी? बड़ा होकर तुमसे पूछेगा कि तुमने मेरे साथ अन्याय क्यों किया, तब तुम उसे क्या उत्तर दोगी? मैं अपने आप से पूछने लगती हूँ, सचमुच मैं क्या उत्तर दूंगी उसे? यह कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें जीवन दिया है। क्या वह उस जीवन के लिए मेरा एहसान मानता? यदि सिमरन और उसकी तुलना होती, जब सभी सिमरन को अधिक प्यार करते और उसे दया भरी दृष्टि से देखते, तो क्या मेरा यह ममता भरा दिल सहन कर पाता? मैं करवट बदलती हूँ, भगवान को याद करती हूँ, उनसे विनती करती हूँ, हे प्रभु, कल सवेरे ऑपरेशन होने वाला है। मेरे मन में जो अपराध भाव है, उससे मुझे मुक्त करो। मैं फिर सीधी होकर सोती हूँ। मुझे याद आ रहा है कि किस प्रकार हम दोनों ने बच्चों के लिए योजनाएं बनाई थी। हमने सिमरन को पहले ही प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया था, ताकि वह अपने छोटे भाई के साथ ईर्ष्या न करे। हम लोग उसे कहते थे, तुम्हारी मम्मी के पेट में तुम्हारा छोटा भाई है, वह तुम्हें दीदी कहेगा। तुम उसे नहलाओगी, पाउडर लगाओगी, बोतल से दूध पिलाओगी। वह उत्साह से पूछती थी, मेरा भाई कब आएगा? हम लोग कहते थे, जब ठंड प्रारंभ होगी, गर्मी के दिनों में उसे कष्ट होगा ना। अब हम उसे क्या कहेंगे? मैंने ठंडी सांस ली। मुझे अपने आप पर आश्चर्य हो रहा था कि मैं आज इतनी भावुक क्यों हो गई हूँ। यह निर्णय तो हम सबका संयुक्त निर्णय है। हमारे फैमिली डॉक्टर ने भी अपने सहकर्मी डॉक्टरों के साथ परामर्श करने के बाद अपना मत प्रकट किया था कि इस स्थिति में गर्भपात करवाना ही चाहिए। उसने बहुत ही प्यारे ढंग से कहा था, यदि यह स्थिति मेरी पत्नी की होती तो हम दोनों शायद यह जोखिम नहीं लेते। मैंने आंखें मूंद ली और सोने का प्रयास करने लगी। मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे कुछ भी सोचना नहीं है, जो प्रभु की इच्छा। मम्मी सदैव कहती हैं कि जब अपना बस ना चले, तब प्रभु की इच्छा मानकर अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। मुझे शायद कष्ट भोगना था, बिना कुछ प्राप्त करने के। विचारधारा बदल गई। इस दूसरे ऑपरेशन के बाद शायद मैं फिर किसी बच्चे को जन्म देने के योग्य ही ना रहूं। पहले भी प्रथम बच्ची बड़े कष्ट से पैदा हुई थी। मुझे याद आ रहे हैं अपने पति के शब्द, ठीक है, दूसरा बच्चा ना हो तो ना ही सही, बस तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी सिमरन ही काफी है। उनके इन शब्दों ने मेरे मन को कितनी ठंडक पहुंचाई थी। उस ठंडक को फिर कुछ अन्य शब्दों ने मानो आग लगा दी थी। मुझे इस बार पोता अवश्य चाहिए। सास मंदिरों में गईं, पूजाएं करवाईं, न जाने कौन कौन सी असली मोतियों की भस्में शुद्ध घी में मुझे खिलवाईं। भला मेरा इन बातों में विश्वास कहाँ होता। मैं यह सब लेने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मेरे पति ने मुझे समझाया, मम्मी का कहना मान लो, लेने से कोई हानि तो होगी नहीं, मम्मी खुश हो जाएंगी। मेरा मन और शिक्षा इसका विरोध करना चाहते थे, परंतु बाद में मैंने अपने मन को समझाया। संभावना प्रकट करते हुए मैंने अपने पति से कहा, यदि दूसरी भी लड़की पैदा हो जाए तो? उन्होंने कहा, तो फिर मम्मी अपनी मोतियों की भस्मों को दोष देंगी, अन्यथा तुम्हें टोकती रहेंगी और ताने देती रहेंगी कि तुमने उनका कहना नहीं माना। मैंने फिर करवट बदली। मैं अपने विचारों को बदलना चाहती थी। मैंने मन में सोचा, बच्चा तो अपना आकार ले चुका होगा, लिंग का भी पता चल जाएगा। सचमुच बेटा हो तो शायद इसके बाद फिर दूसरा बेटा ना हो। मैंने अपने आप से पूछा, तो क्या मुझे दुख होगा? मुझे हस्तरेखा विद्या आती है, जिज्ञासा के कारण पढ़ती रहती हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार एक बच्चे की मृत्यु होनी ही थी और कुल 3 बच्चे लिखे हैं। मैंने अपने आप को ढाढ़स बंधाया। ठीक है, बिना चेहरा देखे सहन करना अधिक सरल है। मेरा हाथ अपने पेट पर घूम गया। मेरा पेट 4 महीनों के कारण कितना बड़ा है। अचानक अंतर्मन में बिजली की भांति एक लहर घूम गई। हो सकता है जुड़वां बच्चे हों।
यदि 2 होंगे तो मुझे तो केवल 3 बच्चे होना है। इसका अर्थ है कि इसके बाद मेरे मुख से अनजाने सिसकी निकल गई। मम्मी ने अपने बिस्तर पर पड़े पड़े ही पूछा, बेटे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही तुमको? मैंने धीमे स्वर में कहा, नहीं मम्मी। उन्होंने कहा, तुम तो शिव भगवान को मानती हो, उनका जप करती रहो, शिव भगवान रक्षा करेंगे। मम्मी शायद समझ रही हैं कि मैं सचमुच ऑपरेशन से डर रही हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं फिर सोचने लग जाती हूँ, इस समय मुझे चेचक की बीमारी क्यों लगी? मैं अपनी माँ के पास घूमने आई थी, यह सोचकर कि 2 बच्चों के कारण 1-2 साल जा नहीं पाऊंगी। अभी कुछ दिन पहले ही पीलिया से ग्रसित रही। मैंने सोचा कि मम्मी के पास जाकर आराम करूंगी। मन को समझाती हूँ, जो कुछ भी होता है उसमें किसका बस चलता है। मैं सचमुच शिव भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में विराजमान करती हूँ और बार बार मंत्र उच्चारण करती हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोयल की कुहू कुहू सुनाई दे रही है, शायद सवेरा हो गया है। घड़ी देखती हूँ, अभी 3 बजे हैं। कोयल का सवेरा कितनी जल्दी शुरू हो जाता है। मुझे कोयल की कुहू कुहू अत्यंत मधुर लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मधुर गीत गा रही है। मेरी आंखें भारी होने लगी हैं। अंततः निद्रा देवी मेरे समीप आ रही है। मैं फिलहाल अपनी चिंताएं त्याग कर निद्रा देवी की गोद में आराम करना चाहती हूँ। सवेरे जो होगा देखेंगे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।